मेरा नाम शमा है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मेरा रंग गोरा है, मेरा शरीर भी भरा भरा है, मेरे गुब्बारे भी अच्छे खासे बड़े हैं। लोग मुझे देखते तो देखते रह जाते। हर बंदा मेरे नजदीक आना और मुझे छूना चाहता था। 12 साल की बेटी है, उसका नाम सोना है। पहले मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद घर पर ही रहा करती थी, पर अब जॉब करने लगी हूँ। जॉब के लिए मुझे रोज सुबह कभी ऑटो से कभी बस से सफर करना पड़ता था। कभी कभी मेरे पति भी मुझे आफत से लाते और ले जाते थे। मैं जब भी ऑटो में बैठती थी तब कई बार मेरे पांव बाजू वाले के साथ टच हो जाते थे और बस मैं तो पूछो ही मत। भरी बस की भीड़ में खड़े खड़े कितना घर्षण होता था। कभी मुझे कोई आगे से और कभी पीछे से दबाता था, लेकिन मैं बस चुप रह जाती थी। शुरू में मुझे यह सब अजीब लगता था, पर अब मैं उस सब का आदत होने लगी थी। मैं गांव से हूँ, इसीलिए पहले मुझे यहाँ का माहौल समझ नहीं आता था, पर अब शहर में आने से यहाँ के हिसाब से रहने की सारी आदत हो गई है। ऑफिस में मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ऑफिस में साड़ी, ब्लाउज या फिर पंजाबी सूट पहनती हूँ। मेरे बॉस 40 साल के हैं, पर एकदम फिट हैं। वह शुरू से ही मुझे देखते रहते हैं। उनकी नजर को मैं पहले दिन से ही समझ गई थी, पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, पर शाम को कभी कभी बॉस मुझे 7 बजे तक काम करने के लिए कहते। वो मुझे बार बार अपने केबिन में बुलाकर पूछते रहते कि इस फाइल का क्या हुआ, उस फाइल का क्या हुआ। ऐसे सवाल करके मुझे तंग करते थे। मैं ऑफिस में नई थी, जिस कारण मुझे ऑफिस का काम ज्यादा नहीं आता था, इसलिए उनको मुझे डांटने का मौका मिल जाता था। वह मुझे डांटते हुए ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर अब मैं उनकी नजर को समझ गई हूँ तो इस बात को एंजॉय करने लगी हूँ। एक बार बॉस ने मुझे देर तक रुके रहने को बोल दिया। सब लोग चले गए थे। बॉस में और कुछ जूनियर कर्मचारी ही ऑफिस में रह गए थे। बॉस ने अपने केबिन में बुलाकर मुझसे पर्सनल बातें करने लगे। वह कहने लगे कि तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। उनकी यह हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। हालांकि मैं उनकी मंशा समझ गई थी, इसलिए मैं उनसे तुरंत कहने वाली थी कि हीरे का हार ही दिला दो, क्योंकि फ्री का गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है। इस दिन के बाद बॉस के प्रति मेरे थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वह भी मुझसे अब अच्छे से बात करने लगे थे और मेरी गलती पर डांटते भी नहीं थे। मैं उनसे मुस्कुराकर बात करने लगी थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। मेरी समझ के चलते वह भी मुझसे करीब होते चले गए। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे थे। जब भी मैं बॉस के केबिन में जाती तब वह मुझे देखते और मैं समय पास कर देती। उसी से मेरे ऑफिस के काम को लेकर भी बातचीत होती, पर उनका अंदाज मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अलावा बाकी सबको इतना डांटते कि कोई कोई तो रोने लग जाता था। फिर बॉस एक दिन एक कदम बढ़ गए। उस दिन वह मेरी ब्लाउज और साड़ी की तारीफ करने लगे। अमिता, आज तुम बहुत अच्छे लग रही हो। मैंने कहा, धन्यवाद। तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। महिलाओं को अपनी ड्रेस को लेकर तारीफ सुनने की चाहत होती ही है। उनकी तारीफ सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं और भी सुंदर दिखने वाली ड्रेस पहनकर आऊंगी। अगले दिन से मैं और भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ और स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर आने लगी, जिससे मेरी जवानी भर भर के बॉस को दिखे। एक दिन जब मैं बॉस के केबिन में गई तब मैंने साड़ी की सेफ्टी पर नहीं लगाई थी। बात करते करते मेरे साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया।
लेकिन मैं बात में इतना व्यस्त थी कि पल्लू उठाना ही भूल गई। पर 20 सेकंड के बाद मुझे समझ आया। फिर मैंने तुरंत अपना पल्लू ठीक किया और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। मैं फौरन संभल गई ताकि मेरी उलझन जाहिर ना हो। इस बात पर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और मुझे उनकी नीयत समझ आ गई, लेकिन मुझे उनसे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। मैंने किचन का रुख किया ताकि काफी बना सकूं, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी तो वह मेरे पीछे खड़े थे। मेरे अंदर हल्की सी शरारत जाग गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रही। वो मेरे करीब आए और नरमी से बोले, आज मैं तुम्हें काफी बनाकर पिलाता हूँ। मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, सर बस करें, मेरे शौहर आ जाएंगे। वो हंसते हुए बोले, मैं तो उनका ही इंतजार कर रहा हूँ। इनका अंदाज कुछ ऐसा था कि मैं भी थोड़ा सा बहक गई और लालची जुबान में बोलने लगी, जैसे आपको ठीक लगे। हम दोनों हंसने लगे जैसे कोई राज की बात हो। मैंने किचन समेटा, काफी बनाई और हाल में आकर उन्हें पेश की। हम दोनों काफी पीने लगे। बातों बातों में वक्त का पता ही न चला। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन मेरे शौहर वापस नहीं आए। मैंने कहा, सर लगता है मेरे शौहर नहीं आएंगे, शायद उन्हें कुछ देर और लग जाए। वो हंसते हुए बोले, यह तो मेरे लिए अच्छा हो गया। अब मैं अगली बार आऊंगा, उनसे भी मिल लूंगा और तुम्हारे घर फिर आ जाऊंगा। अब वह जाने के लिए उठे। दरवाजे पर आकर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, काफी बहुत मजेदार थी। और मैंने कहा, सर जब दिल करे आज आया करे। सोना और मैं दोनों खुश होंगे। मेरा उनसे ताल्लुक दोस्ती के लिए नहीं था, न ही किसी खास मकसद से, बस दिल किया और मैं खेल गई। इसके बाद वह मुझे पर खास ध्यान देने लगे। ऑफिस में सबको पता था, मगर मैंने कभी बदनामी की परवाह नहीं की। हम दफ्तर, घर और कभी कभार होटल में भी मिला करते। कभी वह मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते, कभी मैं उनके साथ खुद जा बैठती। जब मुझे तरक्की मिली तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि सब यूं नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।